जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे फ्री ITI यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमने आपको 10 नंबर तक आपको क्वेश्चन में करा दिए थे। अभी हम 11वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 7 नंबर और 6 नंबर का वीडियो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको कभी मत मिस करिएगा। ये बहुत आप जितना इंपॉर्टेंट हम कहें उतना ही कम है दोस्तों। 80% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, बाकी 20% क्वेश्चन अदर वीडियो जो बना है उसमें से पूछे जाएंगे। दोस्तों देर न करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं और हम बात करने वाले हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ दिया है, ये देखिए, आइडेंटिफाई द सिंबल। तो जो ये सिंबल है इसको आइडेंटिफाई करके हमको बताना है कि ये सिंबल क्या है। यहाँ पे दिया गया है वोल्ट मीटर। तो दोस्तों वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ ऐसे रहता है, ये वोल्ट मीटर का सिंबल ऐसे रहता है। ये मीटर यहाँ दिया है, ये मीटर, तो ये मीटर का सिंबल ऐसे रहेगा, ये मीटर का सिंबल ऐसे रहेगा। और दिया है ओम मीटर, ये ओम मीटर, देखिए दोस्तों ओम मीटर का सिंबल ऐसे रहता है। अब देखिए यहाँ पे दिया है वाट मीटर, तो वाट मीटर का सिंबल ऐसे रहता है, ये है वाट मीटर। तो ये देखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ये दोस्तों ओम मीटर का सिंबल है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। अब हम आते हैं सीधा 11वें नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी 11वां नंबर हो गया, अब हम 12वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया है विच इज़ NPN ट्रांजिस्टर। तो NPN ट्रांजिस्टर, तो जैसे कि ट्रांजिस्टर का अगर सिंबल हम देखते हैं तो ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। तो NPN मतलब दो तरफ N रहना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे N रखते हैं तो यहाँ पे P हो जाएगा। तो अब देखिए पढ़ेंगे NPN। अब हमारा पढ़ने में सटीक बैठ रहा है, यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए NPN यानी हमको पढ़ने में सटीक बैठ रहा है। अब NPN में एक बात आती है दोस्तों, यहाँ पे इसको पहचानने का एक तरीका होता है। इसमें सब में देखिएगा तीर लगा है, देखिएगा यहाँ पे भी तीर लगा है, यहाँ पे भी तीर लगा है, यहाँ पे भी तीर लगा है, यहाँ पे भी तीर लगा है। तो देखिए तीर का जो मतलब है, तो एक चीज़ हमने इसको ध्यान में रखने के लिए हमने एक चीज़ रखा है कि N से निशाना, जो तीर से ही निशाना लगाते हैं, इसीलिए तीर उधर तरफ रहेगा जहाँ पे N रहेगा। तो N से निशाना, तो तीर का मुंह उसी तरफ रहेगा, निशाने की तरफ। तो देखिए अगर हमको, देखिए N की तरफ हमने तीर लगा दिया तो ये NPN ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये तीर को हम इस पे भी लगा सकते हैं, दूसरे वाले N की तरफ, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन N की तरफ ही होगा। तो अगर अब हम सीधा फिगर में आते हैं, तो फिगर में दिया है दोस्तों, यहाँ पे फिगर पे आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखते हैं N यहाँ पे रखेंगे, N यहाँ पे रखेंगे, N यहाँ पे रखेंगे, N यहाँ पे, N यहाँ पे, N यहाँ पे, देखिएगा दोस्तों। और हमने आपको बोला था कि इसका जो सिंबल रहेगा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे 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 रहता है। तो इसमें से देखिएगा ये सिंबल तो आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे है सिंबल, ये ऐसे करके है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे है, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके का सिंबल हमारे पास दो बचा है। अब जहाँ पे N रहेगा N की तरफ तीर होना चाहिए। तो देखेंगे N की तरफ तीर होने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो ही फिगर खाली बचा है। अब दो ही फिगर, एक ये हो गया पहला वाला है और एक दूसरा वाला बचा है। तो इसमें से देखिएगा N और N, तो यहाँ पे देखेंगे N, यही तीर जो देखिए N की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज़ USB मॉडेम कनेक्टर। तो देखो दोस्तों, आपको USB मॉडेम कनेक्टर को देखने के लिए आपको कुछ, अगर आपके पास मॉडेम होगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए ये नहीं है, और ये तो आपका मोबाइल का ये जो ईयरफोन का कनेक्टर होता है ये सा है।
एक कार्ड रीडर का है, तो इसीलिए हमारे पास बचा ऑप्शन ये। तो ये USB मॉडेम का कनेक्टर यही है। अब हम बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया है आइडेंटिफाई द सॉकेट स्पैनर टाइप। तो देखिएगा 12 पॉइंट डीप, तो 12 पॉइंट स्टैंडर्ड, 6 पॉइंट डीप और 6 पॉइंट स्टैंडर्ड। तो इसमें देखिए ये 12 पॉइंट जो दिया है दोस्तों, यहाँ पे लाइनिंग का बात करा। देखिएगा यहाँ कि इसके अंदर एक लाइनिंग पड़ा है, वो लाइनिंग का बात करा। तो यहाँ पे देखिएगा 6 लाइनिंग तो है नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 तो हमको दिख रहा है, इसीलिए 6 नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे होगा 12 पॉइंट। अब 12 पॉइंट में देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, डीप है कि क्या है। अब यहाँ पे जब देखेंगे स्टैंडर्ड रहेगा अगर, तो देखिए स्टैंडर्ड में तो इसका हाइट तो कम रहना चाहिए। अगर आप इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, इसको गोटी पाना बोलते हैं कहीं कहीं पे। और नहीं तो स्पैनर जो होता है एक डबल इंडर करता है, सीधा सीधा जा कर के उसमें फिक्स हो जाएगा एक, जैसे यहाँ पे भी रहेगा ऐसे आपका पाना रहेगा। देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे करके रहता है, तो यहाँ पे स्लॉट कटे रहते हैं ऐसे करके। तो यही पूछ रहा है ये नंबर, इसमें 12 नंबर हैं और क्या स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है कि डीप है। तो देखिए दोस्तों इसकी गहराई थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए इसको हम डीप में आंसर करेंगे, यानी 12 पॉइंट डीप। अब हम आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ द सिंगल फेज AC मोटर। तो दोस्तों हम सिंबल को पहले मोटर का हम डिसाइड करेंगे। तो मोटर को M से लिखा जाता है, तो सिंबल पूछ रहा है, अगर हम मोटर को लिखेंगे तो ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे जनरेटर को G से लिखते हैं, यानी कि अगर G फॉर जनरेटर, G से जनरेटर, M से मोटर, तो हमारा G वाला तो पहले नंबर गलत हो जाएगा, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब क्या कर रहा है यहाँ पे सिंगल फेज मोटर। तो देखिए दोस्तों मोटर की अब हमारे पास बचा है सिर्फ मोटर, अब हमारे पास बचा है सिर्फ और सिर्फ मोटर। तो अब हम उसको देखेंगे मोटर के सिंबल के लिए, यहाँ पे M तो है, अब यहाँ पे सिंगल फेज, तो सिंगल फेज में एक ही लाइन रहेगा और 3 फेज में दोस्तों 3 लाइन रहेगा। जैसे यहाँ पे मोटर है, ये देखिए यहाँ पे 3 लाइन है, तो इसका मतलब 3 फेज। ये जो लाइन है ये तार है, बोल सप्लाई को इंडिकेट करता है, जैसे R फेज का सप्लाई, Y फेज का सप्लाई और B फेज का सप्लाई। तो यानी कि हमारा ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा है AC और DC में हमको कन्फर्म करना है। तो AC का सिंबल जैसे आप लोग को मालूम होगा ऐसे रहता है, और DC का सिंबल ऐसे डायरेक्ट रहेगा, या तो एक लाइन रहता है। तो AC का सिंबल देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये AC का इंडिकेशन है, और M से मोटर भी हो गया। सिंगल फेस मतलब एक ही लाइन है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 16वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई द टूल। इस टूल का क्या नाम है। ए स्कारपर नाइफ, रोलर ब्रश, ये तो गलत है। स्प्रे गन, ये भी गलत है। डिजिटी गेट जो मापने का काम आता है, तो ये भी गलत है, जिससे मापा नहीं जाता है। ये मापने के लिए कुछ इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा है स्कारपर नाइफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है देखिएगा व्हाट इज़ द मटेरियल फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ फास्टनर। देखिए कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील क्विंच्ड, मीडियम कार्बन स्टील क्विंच्ड एंड टेम्परेचर। तो ये जो सिंबल है दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, ये कार्बन स्टील का सिंबल है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में होता है एक फिक्स रेजिस्टेंस और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो फिक्स रेजिस्टेंस इस तरीके का होता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके का होगा। एक तीर लगा रहता है जिसमें हम रेजिस्टेंस को मान को चेंज कर सकते हैं, वही को कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस।
तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में देखिए इस तरीके का सिंबल यहीं पे है। अब देखिए फिक्स है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है साफ साफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल कौन सा है? तो देखिएगा ये भी गलत हो गया। ये रेजिस्टेंस तो है लेकिन ये तीर नहीं है, ये फिक्स रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस दोनों को इंडिकेट करा, इसीलिए गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ सही होगा। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, ये 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नैप हेड रिवेट। अब देखिए इस बोल रहा है स्नैप हेड रिवेट का सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्नैप हेड रिवेट का। तो यही है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको ही ध्यान में रखना है। जो ये गोला बना है उसमें एक प्लस बन गया है। अब 20वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दिया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोस्ट लाइन। एक कोस्ट लाइन का टाइप बोल रहा है कि इस कोस्ट लाइन कौन सा है, किस तरह का कोस्ट लाइन है। अब देखिएगा इसमें दिया है स्टीप कोस्ट लाइन, एक फ्लैट कोस्ट लाइन, एक कर्व कोस्ट लाइन, एक रॉकी कोस्ट लाइन। तो देखिए आपका स्टीप कोस्ट लाइन आपका सही हो जाएगा 20वें नंबर का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम आपको इसका वीडियो एक और पहला नंबर जो वीडियो है उसमें हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किए हैं दोस्तों, उसका वीडियो लंबा गया है। इसमें हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर तुरंत करवाए हैं, वीडियो छोटा हो जिससे आप लोग को देखने में आसानी हो। दोस्तों बहुत से लोग वीडियो लंबा देख करके उसको देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है अगर वीडियो लंबा है तो आपको जानकारी आराम से पढ़ाया जाएगा और जानकारी सटीक मिलेगा। लेकिन दोस्तों सब लोग को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं, वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमने 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाया, जो कि हमारा करीब 25-25 मिनट में हमारा वीडियो क्लियर हो गया है। दोनों वीडियो, ये 7 नंबर और 8 नंबर का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों मैं 100% गारंटी दिलाता हूं कि आपको ITI में 100% मैं पास करवा दूंगा। आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं है किसी जगह पढ़ने की। और दोस्तों देखिए आप सर्टिफिकेट तो ले लेंगे, जब तक आपके पास जानकारी नहीं रहेगा तब तक वो सर्टिफिकेट कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो फ्री ITI नाम से टेलीग्राम का चैनल है। आप इसको ज्वाइन करिए और यहीं पे हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे और वहाँ पे अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए। पूरा का पूरा PDF आपको यहीं पे मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।